ये विटामिन जो है, ये आपकी हड्डियों और दांतों की स्ट्रेंथ को इंश्योर करता है। बच्चों में भी विटामिन डी की कमी है। अगर आप उनका एनालिसिस करें ब्लड का, तो उसमें विटामिन डी की कमी पाई जाएगी हर दूसरे बच्चे को। अभी आप देखेंगे बच्चे आजकल खेलते-खेलते थोड़ा-सा ठोकर लगी, गिर गए और पता चला जी फ्रैक्चर हो गया। उसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है कि बड़ों में जो बोन्स हैं, वो ज़्यादा पोरस, ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ। अगर ज़्यादा कमी है, तो फिर उसके सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। ट्रीट द कॉज़, ट्रीट द डिज़ीज़ विल बी ट्रीटेड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विटामिन डी, जो कि सनशाइन विटामिन डी कहलाता है। ये विटामिन जो है जिस्म के लिए बाकी विटामिन्स की तरह ही बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद है, और इसकी कमी मुख्तलिफ अमराज का बायस बन सकती है। बेसिकली ये विटामिन जो है, ये आपकी हड्डियों और दांतों की स्ट्रेंथ को इंश्योर करता है और उनकी मजबूती का बायस बनता है। ये जो हड्डियों में जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है, जो कि एक सीमेंट का काम करता है, जो कि उसकी ताकत और तवानाई हड्डियों की का मूजब होता है, ये उसको मेटाबोलाइज करता है। ये इसके अलावा भी मुख्तलिफ इसके फंक्शन हैं, जैसे कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, इन्फेक्शन को भी इसमें किरदार अदा करता है कंट्रोल करने में, कैंसर सेल को ख़त्म करता है। इसकी जो मुख्तलिफ जो ज़राए हैं इसको हासिल करने के, उसमें से एक तो बहुत सस्ता और बहुत ही आसान ज़रिया हमारा सनशाइन है। हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि विटामिन डी आजकल हर दूसरे शख्स को विटामिन डी की कमी है, जो कि जितना वाफर हमारे मुल्क में सनशाइन है और सूरज का एक्सपोजर है और सूरज की अवेलेबिलिटी और दस्तयाबी है, इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में किसी भी तौर पर विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि हमारा आजकल लाइफ़स्टाइल इस किस्म का हो गया है कि हम लोग इनडोर में ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं और एक्सपोज़र टू सन हमारा बहुत कम है। पहले किसी ज़माने में आपको याद होगा कि ख़वातीन सर्दियों के मौसम में सेहन में बैठकर और साग बनाती थी। अपनी सब्ज़ी को जो मटर निकालने हैं, पालक बनानी है, दूसरी को सब्ज़ियाँ काटनी हैं, वो सारा काम सेहन में बैठकर और धूप की मौजूदगी में सर्दियों में बैठकर वो किया करती थी। इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं, वो आप देखेंगे बच्चों में भी विटामिन डी की कमी है। अगर आप उनका एनालिसिस करें ब्लड का, तो उसमें विटामिन डी की कमी पाई जाएगी हर दूसरे बच्चे को। और उसकी वजूहत ये है कि आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गई। मोबाइल गेम्स, लैपटॉप गेम्स, ये इतनी ज़्यादा है कि हमारा बच्चा बहुत तन आसान और बहुत सल-बसंत हो गया। अब वो फुटबॉल भी खेलना है तो वो मोबाइल पे खेलेगा, क्रिकेट खेलना है तो मोबाइल पे खेलेगा, बिलियर्ड खेलना है मोबाइल पे खेलेगा। उसमें जितनी गेम्स हैं, वो अक्सर व बेशतर जो यही होता है कि वो इवन जो बहुत पॉपुलर जो गेम्स हैं, जो गन्स वगैरह की इस किस्म की, पबजी टाइप या व्हाटएवर, तो वो ज़्यादातर वक़्त उनका फिर इंडोर ही गुज़रता है। पहले होता था फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गुल्ली-डंडा, इस किस्म की जितनी भी गेम्स थी, वो आप ओपन एयर में खेलते थे और विटामिन डी आपको कमी किसी भी सूरत में नहीं होती थी और मुफ्त में विटामिन डी आपको मिल जाता था। इसके अलावा सूरज की रोशनी के अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो मछली है या मछली का तेल है, वो भी एक इसका एक बहुत कारआमद सोर्स है। इसके अलावा दूध जो फोर्टिफाइड होता है, बीफ लिवर, इसला अंडे की जर्दी, ये वो चीज़ें हैं जहाँ से कि विटामिन डी हमें खुराक के ज़रिए से हासिल होता है। अब विटामिन डी करता क्या है कि विटामिन डी जो है हमारे जिस्म में एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस जो है ना, इसको कंट्रोल करता है। जब जिस्म में जज़ब होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस, तो फिर उसके बाद वो हड्डियों में जाकर डिपॉज़िट होते हैं और हड्डियों की स्ट्रेंथ और मज़बूती का बायस बनते हैं। अभी आप देखेंगे बच्चे आजकल खेलते-खेलते थोड़ा-सा ठोकर लगी, गिर गए और पता चला जी फ्रैक्चर हो गया। चाहे वो हेयरलाइन फ्रैक्चर ही हो, तो उसकी वजह यही है कि ये उनकी हड्डियाँ वीक हैं, कमज़ोर हैं, क्योंकि उनको जो विटामिन डी की एक्सपोज़र है, विटामिन डी की जो कमी है, उसकी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स, थोड़ी-सी चोट से जो कि आम हालात में नहीं होनी चाहिए, उससे भी फ्रैक्चर हो जाते हैं।
अच्छा, जो बच्चे अभी छोटे हैं, उनमें अगर विटामिन डी की कमी हो, तो उसको फिर रिकेट्स कहते हैं, जिसमें कि अभी चूँकि बच्चा ग्रो कर रहा होता है और उसकी जो बॉडी का वज़न है, वो उसकी जो ग्रोइंग बोन्स हैं, उनको सहार नहीं सकती, क्योंकि वो जो है वो फ्लेक्सिबल और नरम हड्डियाँ होती हैं। बड़ों में जो है, वो आप देखें कि उसमें उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। बड़ों में जो बोन्स हैं, वो ज़्यादा पोरस, ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ और जिसमें कि ज़रा-सी ठोकर लगने से, ज़रा-सी चोट लगने से फ्रैक्चर का खतरा होता है। इसके अलावा दाँतों की बीमारियाँ जो उसमें हो जाती हैं। ख़वातीन में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं कि जो डिलीवरी से पहले वो एक ऐसी कैफ़ियत होती है कि जिसमें कि बच्चे की या बच्चे की वालिदा की जान को खतरा हो सकता है। वो उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। फेफड़ों की कुछ बीमारियाँ हैं, जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह ये भी पिछले 3-4 साल से जब से कोविड-19 आया है, उसमें देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी, उनका जो है वो कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स था, जो बीमारी की जो शिद्दत थी, वो कंपैरेटिवली जो वेल नरिश्ड लोग थे, उनसे ज़्यादा शिद्दत थी उन्हें बीमारी की। और ऐसे लोग वेंटिलेटर पे भी गए हैं, कुछ एक्सपायर भी किए हैं, जो ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो ये जो है ना, ये सारी बीमारियाँ उसकी वजह से होती हैं। तो इसका जो हल है, वो भी यही है कि जो चीज़ें इसको कॉज़ करती हैं, ट्रीट द कॉज़, ट्रीट द डिज़ीज़ विल बी ट्रीटेड। जैसे आप कॉज़ को ट्रीट करेंगे, उसकी जो वजूहात हैं, जो कमी की वजूहात हैं, उनको आप ट्रीट करेंगे, तो ऑटोमैटिक वो उसकी जो कमी है, वो पूरी हो जाएगी। तो सन के एक्सपोज़र को ज़्यादा किया जाए और सन में हमारे जो बॉडी में स्किन के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल होती है, जिसके ऊपर कि सन की यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट लाइट्स पड़ती हैं, तो वो उसमें चेंज होता है और फिर वो लिवर में जाता है। लिवर में उसपे एक चेंज आती है और दूसरा चेंज जो है उसमें किडनी में जाता है। तो इसी तरह लिवर की कुछ बीमारियों में और गुर्दों की भी कुछ बीमारियों में भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसमें बेस्ट हल तो यही है कि उसको प्रिवेंट किया जाए डाइट से और सन एक्सपोज़र से। अगर ज़्यादा कमी है, तो फिर उसके सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स ओरल भी मिलते हैं, इंजेक्टेबल भी मिलते हैं। तो ये हमारा आज का मौज़ू था। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्यूर और हमें इससे बचना अपना है और अपने बच्चों को और अपने ख़ानदान को इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा मुल्क सूरज की रोशनी से बहुत माला माल है, तो हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए।